जय करा। जैसे भगवान बनना है, आजकल हमारे जितने ब्रह्मचारी भाई हैं फैले हुए हैं जहाँ जहाँ, उन सबको एक बात कही हुई है हमने, हमारे पास अगली बार तब आना जब तुम्हारी 100 पेज की कॉपी इस बात से भरा जाए कि माँ तो मुझे भगवान बनना है और समस्त बेकार मिटाना, तो हमारे पास आना, नहीं तो मत आना। जब तुम्हें इतनी दम आ जाए ना कि तुम 100 पेज भर डालो अपनी साक्षी से, इस सच में दोष मिटाना है, छिपाना नहीं। सबसे बड़ी मायाचारी है। आपको जानकर ताज्जुब हुआ? मेरे से पूछो नहीं तो बताऊं, पूछना नहीं मेरे से। हिम्मत नहीं पड़ रही हमसे कहने। नहीं कहते पड़ती, बहुत मुश्किल पड़ती है बात। छोड़ो, क्या कहे, बस इतनी समझे, दोष होगा नहीं छिपाना। दोष होने से मोक्ष मार्ग बाधा नहीं आती, लेकिन दोष छिपाने से बहुत बाधा आती। डॉक्टर थोड़ा स्ट्रिक्ट था, सो डायबिटिक था, डायबिटिक। रसगुल्ला खा लिया, क्या करे, खा लिया उसने। घर में रसगुल्ले बने तो दिवाली के, चुपचाप खा लिया। पहले तो ऐसे खाए, और डॉक्टर कह रहा था कभी कभार खा सकते हो एक आध। सब पत्नी से खुशी खुशी एक एक खिला दे, एक। डॉक्टर ने कहा कभी कभी खा सकते हैं एक आध, तो पत्नी ने चल एक खा ली। अब एक, अब छोटी छोटी एक और दे दे। एक और दे दी। अब देखी जाएगी जो होगी, इसलिए 2 और खा गया। और फिर नहीं मन माना, सब एक और खा लिया। अब फिर तबीयत खराब हुई, इसकी तबीयत खराब हुई। सर डॉक्टर ने पूछा क्यों, क्या खाया? कछु नहीं, दाल रोटी खाई। सही से बताओ आज क्या खाया था तुमने? नहीं कछु नहीं, सही कह रहे, कछु नहीं, हम तो दाल रोटी सब्जी बस, कछु नहीं। बोलो मरेगा कीजिएगा जी। हाँ वो कह रहे भैया तेरी नाड़ी बता रही भले आदमी, तेरी आंख बता रही है। पत्नी से फोन करके, रुक जा, तुम्हारी भाभी जी का फोन दे, तुम्हारी भाभी जी, तुम्हारी मिसेज। ला फोन को। नहीं पूछो नहीं पूछो, आपने कहा था ना कभी कभी थोड़ा रसगुल्ला, हम एक आध रसगुल्ला खाया। अब एक आदमी हुआ ही इसमें, एक आदमी हुआ, झूठ बोलते। निकल जाओ वहीं क्लिनिक से, आजकल आ मत जाना भाई साहब। जैसे तो हम आपको बता नहीं रहे, आप नाराज हो जाओ। अरे तुझे नाराजगी की चिंता है, मरने की चिंता नहीं है तुझे। ध्यान रखना, आत्मार्थी यदि अपयश से डरता है तो उसका कभी कल्याण नहीं होगा। अपयश से बचने के लिए लीपा पोती करे, ऊपर ऊपर से अच्छा दिखाए, वो त्रियंच गति का अधिकारी है। और अब बोलूं बात, वो लिखिए, कहने नहीं बनती, मेरी आंख भर जाती है उसको कहने में। बहुसंख्यक त्यागी मुमुक्षु, मैं मोक्ष कह देता हूं, बहुसंख्यक त्यागी मुमुक्षु त्रियंच गति के पद के अधिकारी हो जाते। क्योंकि गुरु की नजर में कौन गिरना चाहता है, कौन कहे कि मैं काम वासना से भरा हूं, कौन कहे कि मेरे ऐसे भिखारी पड़ना हूं। कोई सुनेगा तो क्या कहे। प्रभु स्वयं ट्रांसपेरेंसी के बिना मोक्ष मार्ग नहीं होता। जिन्हें आत्मकल्याण करना हो उन्हें एक धर्म बहुत है, एक धर्म, केवल सत्य धर्म। सत्य धर्म बोलने वाला भगवान बन जाएगा, गारंटी है इसकी। उसे 11 अंगों का ज्ञान नहीं हो तो भी भगवान बन जाएगा। सत्य बोलने की ताकत चाहिए बस। आप जहर खा लो और सही समय पर सही बोल दो, आप बच सकते हो। लेकिन झूठ बोलने वाले का तो कोई इलाज नहीं। मैं अपने जीवन के अनुभव से कह रहा हूं, यहां पर बड़ी सभा में मैंने बहुत अच्छे अनुभव नहीं पाए इस मामले। ऐसा लगता है इस शरीर की इज्जत बहुत बड़ी है और आत्मा का की कोई परवाह नहीं रहती। साम दाम दंड वैसे कुछ भी खाने तैयार हो सकते हैं, लेने तैयार हो सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकता जी वो। अब बोलो संबर कैसे हो? तुम कितने भी ऊपर के आचरण कर लो, लेकिन अंदर में तुमने छल करना नहीं छोड़ा, 5 पाप नहीं छोड़ना चाहते। 5 पाप में सुख बुद्धि है। मैं कुछ क्या गया, मैं फिर से बोलता हूं, स्थूल नहीं समझना।
ये सब चर्चा में प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, स्थूल नहीं समझना, सूक्ष्म बात है। महाभारत से आप इतना मेहनत करके आए, मैं भी आया हूं, तो मैं आपको सूक्ष्म बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना सभी लोग। 5 पाप नहीं करना अलग बात है, और 5 पापों में सुख बुद्धि का त्याग करना अलग बात है। आनंद पुरुषार्थ चाहिए सुख बुद्धि का त्याग करने के लिए। फिर से बोलता हूं, समझाना पड़ेगा मुझे, सुख बुद्धि क्या होता है समझा? वो तो हम गाली दे नहीं रहे, आज अष्टमी है, क्या मतलब? मतलब क्या निकला? पंडित जी 50 साल हो गए हमने नमक नहीं खाओ रविवार के दिन। भाई आज रविवार है इसलिए हम नहीं खा रहे नमक, क्या मतलब निकला इसका? सुख बुद्धि का त्याग तो नहीं हुआ, नहीं खा रहे ये अलग बात है, लेकिन सुख बुद्धि का त्याग, इसलिए अनंत पुरुषार्थ है सुख बुद्धि का त्याग। उल्टा नहीं पकड़ो तो कहूं मैं, नमक खाने से ऐसा पाप नहीं लगता जो सुख बुद्धि से लगता है, क्योंकि सुख बुद्धि अतिक्रमण हुआ है। अतिक्रमण है, कौन सा अतिक्रमण है? पहले नंबर का अतिक्रमण है वो अनंतानुबंधी अतिक्रमण, और इसका प्रतिक्रमण तभी होगा जब आपकी सुख बुद्धि टूटेगी। बताओ सुख बुद्धि कौन तोड़ाएगा? कौन कहता है? आपको मेरे पास कई बार तो खलते होंगे, स्थूल लगते होंगे, क्या बार बार क्रियाकांड ले आते हो, पूजा पाठ ले आते हो, 5 पाप ले आते हो, मिलावट, भ्रष्टाचार, बेईमानी और सास और बहू, ये बार बार क्यों लाते हो? सारे देश को आपत्ति में गए। लेकिन मैं कहता हूं भाई साहब, जब सुख बुद्धि पड़ी तभी तो ये सब काम हो रहा है। सुख बुद्धि नहीं हो तो फिर करके बता के दिखाओ हम, बताओ, दृष्टांत दो। एक बहुत अच्छी सब्जी टेस्ट है, और एक करेले की सब्जी है ना, और सब भोजन करने बैठ गए चार तरफ, बार बार कौन सी सब्जी दिखाओगे सर? अरे थोड़ी दो ना यार, टेस्ट ही है, कौन सी बताओगे? बार बार कौन सी सब्जी परोसने का मन करता है? बड़ी दिलेरी के साथ क्या मिठाई मिठाई परसो बार बार, भाई एक बार और ले लड्डू, ऐसे क्या कर देते हो? हमारी मम्मी ने बनाया बढ़िया, तुम्हारी भौजी ने बनाया, लियो तो के लड्डू परस 4। जी क्या पोल पट्टी है, जिसमें सुख बुद्धि है उसका त्याग करना कितना कठिन होता है। सुनो, करीला त्याग में सरल है, दृष्टांत हो। ऐसे जिसमें सुख बुद्धि नहीं होती उसका त्याग ना सरल है, जिसमें सुख बुद्धि होती है उसका त्याग में बहुत कठिन होता है। छोड़ना तो सरल है रविवार के दिन छोड़ दो, कोई दिक्कत, मर नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं, छोड़ना तो सरल है, त्याग ना कठिन है। करेले का त्याग में सरल क्यों? हमें सुख बुद्धि नहीं, दृष्टांत में सुख बुद्धि नहीं है। देख लेना, शर्ट दे सकते हो किसी को दान में? हाँ दे देंगे पंडित, हमें पसंद नहीं, फिट नहीं बराबर, ले लें कोई बात। और मनपसंद शर्ट हो तो अपने भैया को भी नहीं दोगे, तुम नई शर्ट खरीद के लाओ 10,000 की स्पेशल, जिसमें थोड़े बहुत सोने के सितारे, ओरिजिनल सोने के सितारे जड़े और थोड़ा डिजाइन डाला हो, ऐसा कुछ मनपसंद तुम्हारा दे सकते हो उतार के। किसको दे सकते? भैया को भी नहीं दे सकते नई शर्ट, गुस्सा हो जाएगी, आग लग जाएगी। क्यों? जहां सुखबुद्धि वहां क्रोध है, जहां सुखबुद्धि वहां 4 कसाय है। सुनो, सुख बुद्धि ही कसाय को अनंतानुबंधी बनाती है। अब सोच जरा, आप आलू नहीं खाते, सुख बुद्धि छूटेगी नहीं, ये तो देख लो जरा। अभी आप एलोपैथी नहीं खा रहे, क्यों? स्वस्थ हो। पंडित हम एलोपैथी नहीं खाते, नहीं खा रहे, सारा सुख बुद्धि। अब पंडित जी अचानक पड़ गई जरूरत तो खाना पड़ेगा, तो कहां निर्णय हुआ? इसलिए मैंने दृष्टांत दिया, सुख बुद्धि का त्याग बहुत अनंत पुरुषार्थ होता है, बहुत मेहनत लगती है भाई साहब। इसलिए तो सम्यक दर्शन में अनंत पुरुषार्थ कहा है, अपना सुख अपने में मानना और अनंत विषयों में से निकालना सुख की बुद्धि, अनंत पुरुषार्थ। अब बोलो सम्यक दर्शन पुरुषार्थ ही नहीं दिखाई देता किसी को, हमें तो अनंत पुरुषार्थ दिखता है। इसी आलोचना हुई। अब जब सुख बुद्धि नहीं हुई तो आलोचना हुई, सुख बुद्धि नहीं थी तो प्रतिक्रमण हुआ। तो सुनो, जिसमें सुख बुद्धि नहीं दिखाई दी उसके लिए अनंत काल के लिए प्रत्याख्यान हो, त्याग। अब हमें नहीं चाहिए, अब हमें नहीं चाहिए। अरे बता दो, थोड़ी शांति रखो, अरे सुनो तो चलो, मुझे अरे मैं बताते। हाँ, हम पहले ही कह रहे आत्मा का सुख आत्मा में देख लो, अब उसकी चर्चा आएगी। अब
आएगी उसकी चर्चा, अभी तो आना है, तत्व की चर्चा आना बाकी है। जब तब जाके प्रतिक्रमण होगा, प्रत्याख्यान होगा, आलोचना होगा। मैं तो इसलिए कह रहा हूं क्या भैया से हमारी चर्चा हो तो व्यवहार प्रतिक्रमण सबको पकड़ में आता है, और निश्चय में क्या करना ये खबर नहीं पड़ती। इसलिए हम सुख बुद्धि पे कह रहे आत्मा का सुख आत्मा में भाषित होने पर ही एकमात्र रास्ता है। करोड़ों व्रत उपास नियम संयम भी एक समय का प्रतिक्रमण नहीं कर सकते, संभव नहीं कर सकते। निर्जरा तो बहुत दूर की बात है। कर्मों में कुछ नहीं होने वाला, जिसे जो कहते ना विषय योजना और कुछ बल विच्युति कुछ नहीं होने वाली, इसकी भी नहीं।